नमस्कार, मैं कुशाग्र तिवारी अपने इस YouTube चैनल हिंदी विज़ार्ड विद कुशाग्र सर में आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। इतिहास की अगली श्रृंखला में हम लेकर के आए हैं वैदिक सभ्यता। अभी हमने सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ी। सिंधु घाटी सभ्यता में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट तथ्य थे उनको हमने देखा और इसी के साथ अब लेकर के आए हैं वैदिक सभ्यता। तो आइए देखते हैं वैदिक सभ्यता के बारे में। वैदिक सभ्यता की अगर हम बात करते हैं तो सिंधु सभ्यता का हमारा पतन जो होता है, सिंधु सभ्यता का पतन हमारा कब हुआ? 1700 बीसी में सिंधु सभ्यता का पतन होता है और इसके बाद 1500 बीसी में वैदिक सभ्यता आई। वैदिक सभ्यता कब आई? 1500 बीसी में आई। अब ये जो वैदिक सभ्यता 1500 बीसी में आई, इसके बाद वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में बांटा गया। कौन कौन से? तो एक ऋग्वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। अगर हम बात करते हैं ऋग्वैदिक काल की, तो ऋग्वैदिक काल हमारा 1500 बीसी से 1000 बीसी तक रहा। ऋग्वैदिक काल हमारा कब से कब तक रहा? तो 1500 बीसी से 1000 बीसी तक रहा। ऋग्वैदिक काल की जानकारी हमें एक वेद से मिलती है। कौन से वेद से? तो ऋग्वेद से मिलती है। किस वेद से मिलती है? ऋग्वेद से मिलती है। ऋग्वैदिक काल की जानकारी ऋग्वेद से मिलती है। उत्तर वैदिक काल जो हमारा है, उत्तर वैदिक काल हमारा 1000 बीसी से 600 बीसी तक रहा। कब से कब तक रहा? 1000 बीसी से 600 बीसी तक रहा। और उत्तर वैदिक काल की जानकारी बाकी के तीन वेद जो हैं हमारे, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, इन तीनों वेदों से उत्तर वैदिक काल की जानकारी हमें प्राप्त होती है। तो अगर क्वेश्चन बनता है हमारा कि ऋग्वैदिक काल की जानकारी किससे प्राप्त होती है, तो ऋग्वेद से प्राप्त होती है। उत्तर वैदिक काल की जानकारी किन वेदों से प्राप्त होती है? तो तीन वेदों से प्राप्त होती है। कौन कौन से वेदों से? तो ऋग्वेद से जो हमारी है वो ऋग्वैदिक काल की, बाकी के बचे कौन से? सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, इन तीनों वेदों से उत्तर वैदिक काल की जानकारी हमें प्राप्त हो जाती है। अब वैदिक शब्द जो हमारा बना है ये किससे बना है? तो वैदिक शब्द हमारा बना है वेद से। वैदिक शब्द हमारा किससे बना है? वेद से। और वेद का अर्थ क्या होता है? ज्ञान। वेद का अर्थ क्या होता है? ज्ञान होता है। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि वेद का अर्थ क्या होता है? ज्ञान होता है। अगर हम यहीं पे बात करते हैं कि जो वैदिक सभ्यता के लोग थे वो कौन थे? तो आर्य। वैदिक सभ्यता के जो लोग थे वो कौन थे? आर्य थे। याद रखेंगे, वैदिक सभ्यता के लोग कौन थे? आर्य थे। ये निर्माता कौन थे? आर्य थे। और आर्य का अर्थ कई बार पूछा गया है कि आर्य का अर्थ क्या होता है? आर्य का अर्थ, तो आर्य का अर्थ जो होता है वो क्या होता है? आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ। आर्य का अर्थ क्या होता है भाई? श्रेष्ठ होता है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, आर्य का अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ होता है। ठीक है। अब यहाँ पे आर्यों के निवास स्थान के बारे में देखते हैं। आर्य कहाँ से आए थे? आर्य जो वैदिक सभ्यता में आर्य आए थे, ये कहाँ के मूल निवासी थे? तो हमारे इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं। कई इतिहासकार हैं, उनके सभी के अलग अलग मत हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं मैक्स मूलर की, मैक्स मूलर जो थे, ये मैक्स मूलर का मत था कि आर्य जो आए थे वो कहाँ के? मध्य एशिया के मूल निवासी थे। आर्य कहाँ के मूल निवासी थे? आर्य मध्य एशिया के मूल निवासी थे और वो भारत आए थे। भारत में आकर के रहने लगे थे। डॉक्टर संपूर्णानंद का मत है कि आर्य यूरेशिया के मूल निवासी थे। यूरेशिया, यूरोप प्लस एशिया, यूरेशिया के मूल निवासी थे आर्य। और आर्य जो आए थे वो आल्प्स पर्वत के आसपास से आए थे। किस पर्वत के आसपास से आए थे? आल्प्स पर्वत के आसपास से आए थे। आल्प्स पर्वत कहाँ पे है? तो आल्प्स पर्वत हमारा यूरोप पे है। यूरोप में आल्प्स पर्वत फ्रांस और इटली के मध्य सीमा बनाता है। तो याद रखेंगे, आल्प्स पर्वत कहाँ पे है? यूरोप में है, फ्रांस और इटली के मध्य सीमा बनाता है। स्वामी दयानंद
स्वामी दयानंद सरस्वती की अगर हम बात करते हैं तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने क्या मत दिया था कि आर्य तिब्बत के क्षेत्र से आए थे, आर्य तिब्बत के क्षेत्र से आए थे। बाल गंगाधर तिलक ने भी अपना मत रखा था कि आर्य आर्कटिक वृत्त से आए थे, आर्य ध्रुवों के निवासी थे, ऐसा करके है। तो इस तरह से ये आर्यों के निवास स्थान के बारे में मत रहा है, सब इतिहासकारों के अलग अलग मत रहे हैं। आर्यों के विषय में जो जानकारी के स्रोत हैं वो दो प्रकार से मिलते हैं। कौन कौन से? तो दो मिलते हैं, एक साहित्यिक स्रोत मिलता है, साहित्यिक स्रोत, और दूसरा पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत। बात करते हैं हम पुरातात्विक स्रोत की। पुरातात्विक स्रोत कौन सा है? तो पुरातात्विक स्रोत के अकॉर्डिंग बोगाज-कोई का अभिलेख, कौन सा अभिलेख? बोगाज-कोई का अभिलेख कहां पर मिला था? तो मध्य एशिया में मिला था ये अभिलेख। कहां पर मिला था? मध्य एशिया में ये अभिलेख मिला था। और ये अभिलेख कब मिला था? तो 1400 बीसी में ये अभिलेख मिला था। कब मिला था ये अभिलेख? 1400 बीसी में मिला था। इस अभिलेख में कुछ भारतीय देवताओं के नाम वर्णित हैं, कुछ भारतीय देवताओं के नाम वर्णित हैं। कौन कौन से? तो वरुण है, मित्र है, नासत्य है, इंद्र। वरुण, मित्र, नासत्य और इंद्र, इन देवताओं के नाम इस अभिलेख में मिलते हैं, इसलिए ये पुरातात्विक स्रोत माना गया है। अब मैंने बताया था 3 भागों में बांटा जाता है पाषाण काल को 3 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से? तो अगर हम बात करते हैं प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, तो ये ऐतिहासिक काल पे हम चर्चा कर रहे हैं। अब यहीं पे अगर हम बात करते हैं पूर्व वैदिक काल में कुछ मृद भांड मिले हैं, पूर्व वैदिक काल में कुछ मृद भांड मिले हैं। उन मृद भांड क्या होता है? तो मैंने पहले बता दिया है आपको, पाषाण काल के वीडियो में बता दिया है कि मृद भांड मिट्टी के बर्तन को कहते हैं। तो जो मृद भांड पूर्व वैदिक काल या हम बात करें ऋग वैदिक काल के जो मृद भांड होते हैं उन्हें गैरिक नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? गैरिक नाम से जाना जाता है। जबकि उत्तर वैदिक काल के जो मृद भांड होते हैं उनको चित्रधूसर नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? चित्रधूसर नाम से। तो उत्तर वैदिक काल के और पूर्व वैदिक काल के मृद भांड भी मिले हैं। यहाँ पे साहित्यिक स्रोत की अगर हम बात करते हैं तो साहित्यिक स्रोत की अगर हम बात करते हैं तो देखो, साहित्यिक स्रोत में जो प्रमुख है वो वेद है। साहित्यिक स्रोत में जो प्रमुख हैं वो क्या है? वेद हैं। वेदों की संख्या कितनी होती है? तो 4 होती है। वेदों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद होता है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। और ऋग्वेद के संकलन करता कौन है? ऋग्वेद के संकलन करता है कृष्णद्वैपायन वेदव्यास। कौन है ऋग्वेद के संकलन करता? कृष्णद्वैपायन वेदव्यास। अगर यहाँ पे हम बात करें कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, तो ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में सूक्त कितने हैं? तो सूक्त की बात करें 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? 1028 सूक्त हैं। पहला और 10वां मंडल ऋग्वेद का नया मंडल है। क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है कि ऋग्वेद के नए मंडल कौन से हैं? तो पहला और 10वां मंडल ऋग्वेद का नया मंडल है। इसमें 4 मंडल जो हैं, 4 मंडल बहुत ही इंपॉर्टेंट मंडल हैं। कौन कौन से? तो हम बात करते हैं तृतीय मंडल। तृतीय मंडल जो होता है हमारा, तृतीय मंडल ये जो तृतीय मंडल है इसमें गायत्री मंत्र है। गायत्री मंत्र किस मंडल में है ऋग्वेद के? तो तृतीय मंडल में है। फिर आता है
सातवां मंडल, सातवां मंडल, सातवां मंडल जो है इसमें 10 राग युद्ध का वर्णन है, 10 राग युद्ध का वर्णन है। 10 राग युद्ध क्या है? तो एक राजा थे सुदास। कौन से राजा थे? सुदास। उन्होंने पुरुषनी नदी के तट पर 10 राजाओं से एक साथ युद्ध किया था और विजय प्राप्त की थी, इसलिए इसे 10 राग युद्ध के नाम से जाना जाता है। ये किस मंडल में है? तो 7वें मंडल में है। ऋग्वेद का 9वां मंडल, 9वां मंडल, 9वां मंडल जो है इसमें सोम देवता का वर्णन है। 9वें मंडल में ऋग्वेद के सोम देवता का वर्णन है। और इसके बाद 10वां मंडल, 10वां मंडल, 10वां मंडल जो है इसमें वर्ण व्यवस्था का वर्णन है। 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था का वर्णन है। क्वेश्चन बहुत अधिक पूछा जाता है कि वर्ण व्यवस्था का वर्णन किस मंडल में है ऋग्वेद के? तो 10वें मंडल में है ऋग्वेद के। वर्ण व्यवस्था का वर्णन ऋग्वेद के 10वें मंडल में है। अब जो 10वां मंडल था ये सबसे बाद में जोड़ा गया था। इसके बाद हम बात करते हैं कि सामवेद। सामवेद जो है, सामवेद संगीत का वेद है। सामवेद कैसा वेद है? संगीत का वेद है। और इसके संगीत में जो 7 सुर होते हैं, सबसे प्रथम बार वर्णन सामवेद में ही उनका किया गया है। संगीत के जो 7 सुर होते हैं उनका प्रथम बार वर्णन किसमें किया गया है? सामवेद में ही किया गया है। यजुर्वेद, यजुर्वेद में यज्ञ की विधियों का वर्णन किया गया है। यजुर्वेद में किसका वर्णन किया गया है? यज्ञ की विधियों का वर्णन यजुर्वेद में किया गया है। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं यजुर्वेद में यज्ञ की विधियों का वर्णन किया गया है तो कैसे किया गया है? तो जो गद्य और पद्य में वर्णन है वो किसमें है? यजुर्वेद में। दोनों तरह से वर्णन किया गया है, गद्य में भी किया गया है और पद्य में भी किया गया है। अथर्ववेद, अथर्ववेद में जादू टोने और वशीकरण का वर्णन किया गया है। अथर्ववेद में जादू टोने का और वशीकरण का वर्णन किया गया है। अथर्ववेद को ही ब्रह्मा का वेद कहा जाता है। अथर्ववेद को क्या कहा जाता है? ब्रह्मा का वेद कहा जाता है। अब यहाँ पे बात करते हैं हम कि कुछ वेद और उनके उपवेद, उपनिषद, आरण्यक ये कौन से हैं, तो ये देख लेते हैं। ये चार्ट बना हुआ है, चार्ट के अकॉर्डिंग हम देख लेंगे। चार्ट, चार्ट पे क्या क्या है? वेद का नाम है, उद्देता है, उपवेद है, उपनिषद है, आरण्यक है। उद्देता गाने वाला होता है, गाने वाला या पढ़ने वाला है। तो वेद, वेद पे ऋग्वेद, ऋग्वेद का उद्देता कौन है? तो होत्र। गाने वाले को क्या कहते हैं? होत्र कहा जाता है। पढ़ने वाले को ऋग्वेद के क्या कहा जाता है? होत्र कहा जाता है। उपवेद, इसका ऋग्वेद का उपवेद क्या है? आयुर्वेद उपवेद है इसका। उपनिषद कौन सा है इसका? तो कौशितकी और ऐतरेय, ये दोनों ऋग्वेद के उपनिषद हैं। आरण्यक कौन है? तो आरण्यक भी कौशितकी और ऐतरेय ही हैं। सामवेद, सामवेद का उद्देता कौन है? तो सामवेद का उद्देता जो होता है उसे क्या कहते हैं? हम उद्गाता कहते हैं। इसका उपवेद क्या होता है सामवेद का? तो गंधर्व वेद होता है। उपनिषद क्या होते हैं? तो केन और छांदोग्य होता है। आरण्यक क्या होता है? जैमिनी और छांदोग्य। आरण्यक क्या होता है? जैमिनी और छांदोग्य होता है। यजुर्वेद, यजुर्वेद का उद्देता अथर्वयु क्या होता है? अथर्वयु। और उपवेद क्या होता है? धनुर्वेद। उपवेद क्या होता है? धनुर्वेद। उपनिषद क्या होता है? तैत्तिरीय या मैत्रेयणी। आरण्यक क्या होता है? तैत्तिरीय या शतपथ। अथर्ववेद, अथर्ववेद का उद्देता ब्रह्मा को कहा जाता है। अथर्ववेद का उद्देता ब्रह्मा को कहा जाता है। ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल क्या है? ऋग्वैदिक काल में अब देखें, अभी हमने देखा कि वेद के उपवेद, उपनिषद और इसको पढ़ने वाले उद्देता कौन थे?
आरण्यक क्या है ये देखा। अब वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो ऋग्वैदिक काल के विषय में जानकारी लेते हैं। ऋग्वैदिक काल क्या है? ऋग्वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक रहा। ऋग्वैदिक काल का जो समय है वो कब से कब तक रहा? तो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक रहा। ऋग्वैदिक काल को 4 आधार पे बांटा गया। नंबर 1 राजनीतिक आधार, दूसरा सामाजिक आधार, आर्थिक आधार और धार्मिक आधार। बात करते हैं हम राजनीतिक आधार की। इनका जीवन कैसे था, ये किस तरह से रहते थे, किस तरह से ये जीवन जीते थे अपना। तो राजनीतिक आधार पे बात करते हैं तो कह रहा है कि जीवन जो इनका था, ये जीवन कैसा था? इनका कबीलाई था, यानी ये कबीला बना करके रहते थे। कैसे रहते थे? ये कबीला बना करके रहते थे। अगर कई परिवार एक साथ एक जगह पे रह रहे हैं तो वो क्या बन जाता था? कबीला बन जाता था। और वही जब छोटे छोटे कई कबीले एक साथ मिल जाते थे तो वो बन जाता था जन। वो क्या बन जाता था? जन बन जाता था। कई कबीला जब एक साथ मिल जाते थे तो वो क्या बन जाता था? जन बन जाता था। तो कह सकते हैं कि बड़े कबीले को या फिर कई कबीलों के समूह को जन कहा जाता था। और जो जन का प्रमुख होता था वो कौन होता था? राजन होता था। जन का जो प्रमुख होता था वो राजन हुआ करता था। राजन जो होता था उसको पूर्ण रूप से अधिकार नहीं दिए गए थे। सारे अधिकार राजन के पास नहीं थे, इसके पास सेना भी नहीं थी, बस इसे राजन कहा गया था और कुछ बहुत अधिकार इसे दे दिए गए थे। राजन की सहायता के लिए समिति, सभा, विदत, गण, संस्थाएं थी। राजन को अगर कोई जरूरत पड़ती थी सहायता लेने की तो वो किससे सहायता लेता था? उसके लिए संस्था बनाई गई थी। कौन कौन सी संस्था बनाई गई थी? समिति बनाई गई थी, सभा बनाई गई थी, विदत बनाई गई थी और गण बनाई गई थी। समिति, सभा, विदत, गण, ये 4 संस्थाएं बनाई गई थी राजन की सहायता के लिए। समिति क्या होती थी? तो समिति वो होती थी जिसमें समिति में पुरुष और महिलाएं या हम कह सकते हैं आम लोग समिति में हुआ करते थे। समिति में आम लोग हुआ करते थे। सभा क्या होती थी? सभा में कुलीनों को रखा जाता था। किसको रखा जाता था? कुलीनों का समूह जो होता था वो क्या होता था? सभा होता था, जिसमें कुलीन रखे जाते थे, अर्थात जिसमें पढ़े लिखे व्यक्ति रखे जाते थे। वो क्या होते थे? कुलीन कहे जाते थे। उनको कुलीन कहा जाता था और वो किसमें थे? सभा में थे। विदत क्या होते थे? तो विदत होते थे जो लूटपाट का माल, जो लूटपाट के माल को क्या करते थे? बंटवारा करते थे। या जो आयकर विभाग देखते थे, आय विभाग देखते थे, वो क्या किस में रखे जाते थे? विदत में रखे जाते थे। लूटपाट के माल को या आय को क्या करते थे? बंटवारा करने का काम करते थे। गण इसमें भी किसको रखा गया है? कुलीन को रखा गया है। ये जो गण थी ये प्राचीन संस्था थी। ठीक है, गण कैसी संस्था थी? प्राचीन संस्था थी और इसमें कुलीनों को रखा गया है, पढ़े लिखे व्यक्तियों को इसमें भी रखा गया है। तो इतना क्लियर हो गया। अथर्ववेद, कौन सा वेद? अथर्ववेद। ये जो अथर्ववेद है इसमें समिति और सभा को, ये समिति और सभा दोनों को प्रजापति की पुत्रियों के नाम से संबोधित किया गया है। किस नाम से संबोधित किया गया है? तो प्रजापति की पुत्रियों के नाम से समिति और सभा को अथर्ववेद में संबोधित किया गया है। अगला पॉइंट देखते हैं। राजा की सहायता के लिए रत्निन थे।
रत्निन क्या होते थे? राजा की जो सहायता करने के लिए जो अधिकारी नियुक्त किए जाते थे, जो अधिकारी गण होते थे, वो क्या कहे जाते थे? रत्निन कहे जाते थे। तो राजा की सहायता के लिए कौन नियुक्त किया जाता था? रत्निन नियुक्त किए जाते थे। रत्निन में जो प्रमुख रत्निन होते थे, प्रमुख रत्निन कौन था? जो सबसे महत्वपूर्ण रत्निन था, उसे हम किस नाम से जानते हैं? पुरोहित कहा जाता था। ये धर्म के बारे में बताया करते थे, धर्म के बारे में ज्ञान देते थे, और इनको क्या कहा जाता था? पुरोहित। रत्निन में सबसे प्रमुख कौन होता था? पुरोहित होता था। ठीक है। सेना प्रमुख जो होता था उसे क्या कहते थे? सेनानी कहते थे। जो सेना का प्रमुख हुआ करता था उसे सेनानी कहा जाता था। दुर्ग या किले के रक्षक को पुरप कहा जाता था। गुप्तचर संस्था के प्रमुख को स्पष्ट कहा जाता था। क्या कहा जाता था? स्पष्ट कहा जाता था। इसमें जो युद्ध होता था, युद्ध प्रायः गाय के लिए हुआ करता था। युद्ध किसके लिए हुआ करता था? युद्ध हमेशा यहाँ पे गाय के लिए ही होता था। हमेशा युद्ध गाय के लिए इसमें होता था। ऋग्वेद के 7वें मंडल में 10 राज्य युद्ध का वर्णन किया गया है। ऋग्वेद के 7वें मंडल में 10 राज्य युद्ध का वर्णन किया गया है। 10 राज्य युद्ध का वर्णन किया गया है। ये जो 10 राज्य युद्ध था, इसमें मित्र पक्ष समुदाय, एक समुदाय कौन सा था? मित्र पक्ष समुदाय था, और दूसरा भरत समुदाय था। मित्र पक्ष समुदाय के 10 राजा थे। मित्र पक्ष समुदाय के 10 राजा थे, और भरत समुदाय के 1 राजा थे। ये त्रिस्व कबीले के थे। कौन से कबीले के थे? त्रिस्व कबीले के। त्रिस्व कबीले के थे, और जिनका नाम क्या था? अभी पिछले वीडियो में मैंने बताया था। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि 10 राज्य युद्ध में 10 राजाओं के साथ राजा सुदाश, क्या नाम था? सुदाश। इन्होंने पुरुषनी नदी के तट पर युद्ध किया था। पुरुषनी नदी पाकिस्तान में वर्तमान समय में रावी नदी है। ये जो 10 राजा थे, इसमें 5 आर्यजन थे और 5 अनार्यजन थे। 5 आर्यजन थे और 5 अनार्य थे। 10 राजाओं को सुदास ने अकेले पराजित किया था, इसलिए ये 10 राज्य युद्ध के नाम से जाना गया। ये कहां पर हुआ? तो पुरुषनी नदी के तट पर। वर्तमान समय में कहां पे है? तो पाकिस्तान में। जो रावी नदी है वही प्राचीन काल में पुरुषनी नदी थी। अब हम बात करते हैं सामाजिक जीवन के बारे में। अगर हम सामाजिक जीवन के बारे में बात करें तो समाज कैसा था? समतावादी था। समाज कैसा था? समतावादी, यानी समाज में कोई भेदभाव नहीं था, सबको समान माना जाता था, इसलिए समाज कैसा था? समतावादी था। वर्ण व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। वर्ण व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। वर्ण व्यवस्था जो थी, वर्ण व्यवस्था 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में व्यक्त की गई है। वर्ण व्यवस्था को 10वें मंडल में ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में व्यक्त किया गया है, जबकि यहाँ पे वर्ण व्यवस्था इस तरह की नहीं थी जिस तरह आज वंश के अनुसार चलती है। यहाँ पे वर्ण व्यवस्था कुछ अलग तरह की थी। यहाँ पे जो वर्ण व्यवस्था थी वो वर्ण व्यवस्था एक कहें कि शिक्षा के आधार पर थी, श्रेष्ठता के आधार पर थी। कैसे श्रेष्ठता? जो पढ़े लिखे व्यक्ति होते थे वो ब्राह्मण कुल में रखे जाते थे। जो पढ़े लिखे व्यक्ति होते थे वो ब्राह्मण कुल में रखे जाते थे। जो ताकतवर व्यक्ति होते थे वो किस में रखे जाते थे? क्षत्रिय कुल में रखे जाते थे। तो इस तरह से वर्ण व्यवस्था कैसी थी? यहाँ पे जो वर्ण व्यवस्था थी वो शिक्षा के आधार पर, कर्म के आधार पर थी। यहाँ पर जो वर्ण व्यवस्था थी वो
वर्तमान समय की वर्ण व्यवस्था के अनुसार नहीं थी। वर्ण व्यवस्था का जो व्याख्या की गई है इस चीज की, वो ऋग्वेद के 9वें मंडल में की गई है, जबकि वर्ण व्यवस्था ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में है। ये जो कर्म के आधार पर शिक्षा बताई गई है, इसकी व्याख्या किस मंडल में? 9वें मंडल में ऋग्वेद के की गई है। वर्ण व्यवस्था जो है वो ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में है। दास प्रथा का प्रचलन था, यहाँ पे दास प्रथा का प्रचलन था। परिवार सबसे छोटी इकाई, परिवार या कुल सबसे छोटी इकाई हुआ करती थी इस समय की। और ये परिवार जो होता था ये कैसा था? ये पितृसत्तात्मक हुआ करता था, मात्र सत्तात्मक नहीं था, पितृसत्तात्मक था। यहाँ पे स्त्रियों का उपनयन संस्कार और शिक्षा का अधिकार था। यहाँ पे जो स्त्रियां थी, इस काल में स्त्रियां हुई हैं, इस काल में देखो गार्गी, मैत्रेयी हैं, ये विद्वान स्त्रियां हुई हैं और इनको शिक्षा का अधिकार भी रहा है। 16 संस्कार होते हैं। 16 संस्कारों में एक उपनयन संस्कार सबसे महत्वपूर्ण संस्कार माना गया है। और उपनयन संस्कार की भी ये जो लड़कियों को या स्त्रियों को अधिकार था, उपनयन संस्कार का भी अधिकार था। यहाँ की अगर बात करें कि इनका और सामाजिक जीवन कैसा रहा है, तो ये शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रवृत्ति के थे। शाकाहारी भोजन भी करते थे और मांसाहारी भी करते थे, दोनों प्रवृत्ति के लोग थे। ठीक है, पर्टिकुलर ऐसा नहीं था कि ये केवल मांसाहारी हैं या ये केवल शाकाहारी हैं। इनका जो मनोरंजन हुआ करता था वो किस तरह से होता था? तो मनोरंजन इनका होता था पासा खेलकर, नृत्य करके या और घुड़दौड़ के द्वारा इनका मनोरंजन हुआ करता था। अब हम बात करते हैं आर्थिक जीवन के बारे में। तो आर्थिक जीवन की अगर हम बात करते हैं तो अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार पशुपालन था। आर्थिक जीवन की अगर हम बात करते हैं तो अर्थव्यवस्था का जो मुख्य आधार था वो क्या था? पशुपालन था। इनका जो मुख्य पालतू पशु था वो क्या था? गाय। इनका मुख्य पालतू पशु क्या था? गाय था। गाय को अघन्या कहा जाता था। गाय को क्या कहा जाता था? अघन्या। गाय को अघन्या कहा जाता था। अघन्या शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में अगर बात करें कि अघन्या शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में कितनी बार हुआ है, तो 176 बार हुआ है ऋग्वेद में अघन्या शब्द का प्रयोग। घोड़ा सबसे प्रिय पशु था इनका। सबसे प्रिय पशु कौन सा था? घोड़ा था। यहाँ पे कृषि का कम महत्व था। कृषि का जो महत्व है वो कम था। यहाँ पे गेहूं, जौ जैसी फसलें उगाई जाती थी। और ऋग्वेद में कृषि के लिए 24 मंत्र दिए गए हैं। कितने मंत्र दिए गए हैं? 24 मंत्र दिए गए हैं। मुद्रा प्रणाली का अस्तित्व नहीं था। मुद्रा प्रणाली का अस्तित्व नहीं था। जो भी कार्य होता था, अगर कुछ देना है तो मुद्रा के रूप में गाय को दिया जाता था। गाय यहाँ की मुद्रा मानी जाती थी। तो अगर कुछ देना होता था तो मुद्रा के रूप में किसे दिया जाता था? गाय को दिया जाता था। अब यहाँ पे बात करते हैं धार्मिक जीवन के बारे में। धार्मिक जीवन के बारे में बात करते हैं कि ये प्रकृति के पूजक थे और बहुदेववादी थे। ये कैसे थे? प्रकृति के पूजक थे और बहुदेववादी थे। ये देवताओं को 3 श्रेणियों में बांटते थे। देवताओं को कितने श्रेणियों में बांटते थे? 3 श्रेणियों में बांटते थे। ये कुछ 4 टाइप बना हुआ है। कौन कौन सी श्रेणियां थी इनकी? तो आंतरिक, पृथ्वी और आकाश, ये 3 श्रेणियों में बांटते थे। आंतरिक देवता कौन होते थे इनके? तो इंद्र, मारुत, रुद्र और वायु, ये आंतरिक देवता होते थे इनके। पृथ्वी के देवता कौन होते थे? अग्नि, पृथ्वी, सोम, बृहस्पति, ये पृथ्वी के देवता होते थे। और आकाश के देवता सूर्य, वरुण, उषा, विष्णु और सविता, ये आकाश के देवता हुआ करते थे। सर्वाधिक देवता किसके होते थे? आकाश के होते थे। सर्वाधिक देवता किसके होते थे? आकाश के होते थे।
इंद्र को प्रमुख देवता बताया गया था और इंद्र के लिए 250 श्लोक दिए गए। सबसे ज्यादा श्लोक किसके लिए दिए गए थे? इंद्र के लिए दिए गए थे, 250 श्लोक दिए गए। अग्नि को मध्यस्थ देवता कहा गया। इंसान और भगवान के मध्य के देवता, इंसान और भगवान के मध्य के देवता किसको कहा गया? अग्नि को कहा गया। और अग्नि के लिए 200 श्लोक दिए गए। सविता चमकते सूर्य की देवी थी। इन्हें गायत्री मंत्र के रूप में देखा गया। किसके रूप में देखा गया? गायत्री मंत्र के रूप में देखा गया। और ये जो गायत्री मंत्र है ये ऋग्वेद के 3रे मंडल में व्यक्त किया गया। गायत्री मंत्र किस मंडल में व्यक्त किया गया? ऋग्वेद के तो 3रे मंडल में व्यक्त किया गया। मित्र को उगता हुआ सूर्य बताया गया। मित्र कौन से देवता थे? उगते हुए सूर्य जो थे उनको मित्र के रूप में देखा गया। पशुओं और औषधि के देवता कौन थे? पूषण थे। पशुओं और औषधि के देवता पूषण थे। वनस्पति के देवता सोम को माना गया। वनस्पति के देवता किसे माना गया? सोम को माना गया। वनस्पति जैसे बात करें हम कि भांग है और या सोमरस जैसा पदार्थ है, इन सब के देवता कौन थे? सोम थे। तो ये था हमारा ऋग्वैदिक काल। अगले वीडियो में हम देखेंगे उत्तर वैदिक काल। नमस्कार।